एक आदमी ने जमीन से एक चमकती हुई छुरी उठाई। जैसे ही उसने उसे ऊपर उठाया, उसका शरीर टूटने लगा और आत्मा बाहर निकल गई। अगले ही पल वो कुछ मिनट पहले की स्थिति में लौट गया। प्रिंसेस मीरा उस छुरी को चुराने ही वाली थी, तभी अर्जुन ने उसे धक्का दिया। इस बार मीरा ने पलटकर उसे घायल कर दिया। अर्जुन ने फिर से छुरी निकाली और बटन दबाया, जिससे उसकी आत्मा समय में पीछे चली गई और वो फिर से उसी पल में वापस आया। इस बार अर्जुन ने मीरा को पकड़कर छुरी उससे छीन ली, लेकिन तब तक छुरी की शक्ति खत्म हो चुकी थी। अब वो काम नहीं कर रही थी। ये कोई आम हथियार नहीं था, ये एक टाइम ट्रैवल करने वाली छुरी थी जो समय को पीछे ले जा सकती थी। लेकिन इसके लिए इसमें टाइम सैंड होना जरूरी था। मीरा ही इस छुरी की रखवाली करती थी। अर्जुन खुद को निर्दोष साबित करना चाहता था, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो ये छुरी लेकर अपने चाचा के पास जाएगा। पीछा करने वालों से बचने के लिए वो दोनों डाकू घाटी की ओर निकले। घाटी में घुसते ही मीरा अचानक बेहोश हो गई। अर्जुन उसकी मदद करने दौड़ा, लेकिन मीरा ने चालाकी से उसे गिरा दिया और छुरी छीन ली। जब अर्जुन को होश आया, वो डाकुओं के कब्जे में था। कुछ ही देर बाद मीरा भी पकड़ी गई और दोनों को डाकुओं के अड्डे पर ले जाया गया। अर्जुन ने डाकुओं के सरगना से डील की मीरा को उसके हवाले कर दिया, लेकिन सरगना को जल्द ही पता चल गया कि अर्जुन एक वांछित अपराधी है। अब उसने सोचा कि अर्जुन को पकड़कर इनाम लेगा। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, मगर उसे घायल कर खंभे से बांध दिया गया। डाकू उसकी छुरी भी ले गए। जब लगने लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, मीरा ने शुतुरमुर्गों को छोड़कर पूरी जगह में अफरा तफरी मचा दी। अर्जुन भी उनके बीच कूद गया और छुरी वापस हासिल कर ली। दोनों किसी तरह घाटी से भाग निकले और शहर लौट आए। अर्जुन अपने चाचा से मिला और छुरी के रहस्य के बारे में बताया, लेकिन चाचा को कुछ भी जानकर हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसने अर्जुन पर तीरंदाजों से हमला करवा दिया। असल में वही पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। सैनिकों ने अर्जुन को छत की मुंडेर तक धकेल दिया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उसने एक सैनिक को पकड़कर नीचे छलांग लगा दी। सैनिक ने रस्सी काटने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने झटका देकर ऊपर के सारे सैनिक नीचे गिरा दिए। वो एक कमरे में भागा और पीछे पीछे उसका छोटा भाई भी आ गया। कुछ कहने की कोशिश भी नहीं कर पाया था कि छुरी को पाने की चाहत में उसने एक खतरनाक काले नकाब वाले गिरोह को हायर कर लिया और उन्हें अर्जुन को खत्म करने भेज दिया।